ऐसे आदमी को, गद्दार आदमी को जवाब देने के लिए हमने संकल्प लिया है कि इस बार लड़ेंगे, चाहे अपने बेटे को लड़ाएंगे। विधानसभा से आपको टिकट मिल जाए, अगर नहीं भी मिले तो क्या दरौंदा से लड़ेंगे क्या? निश्चित रूप से लड़ेंगे, चाहे अपने बेटे को लड़ाएंगे दरौंदा से। एकदम खुल कर बता रहे हैं, इसमें स्पष्ट है कि दरौंदा से इस बार ताल ठोका जाएगा। नमस्कार, मैं ब्रजेश और देखिए अभी मेरे साथ हैं सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव। अपराध और अपराधी पर खुलकर बोलने वाले और उनका विरोध करने वाले इनका व्यक्तित्व है, ऐसा इनका परिचय भी है। क्या में है कि दरौंदा विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सच्चाई है? नहीं, देखिए, पार्टी तय करेगी कि हमको कहाँ से लड़ाती है। पार्टी अगर तय करती है कि नहीं आपको फिर से सिवान लड़ना है, क्योंकि सिवान बहुत कम वोट से हम हारे हैं और 11,000 वोट से हम लीडिंग लेकर देहात से आए थे, शहर में आकर के अपने लोगों के विश्वासघात की वजह से हम कम वोटों से हार गए। तो अगर पार्टी फिर से अगर हम पर विश्वास जताती है तो ठीक है, अगर पार्टी कहेगी कि नहीं आपको हम नहीं लड़ाएंगे तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। और निष्कासित भी 6 साल के लिए हो जाएंगे, पार्टी कर देगी तो कर देगी, उसमें क्या। लालू यादव की सरकार को लोग महाजंगल राज कहता था, अब इसको कौन सा राज कहा जाए? ये सुशासन की सरकार, क्या यही सुशासन की सरकार है आप लोग की नज़र में? यह बात तो माननीय मंत्री लोगों से पूछिए ना। माननीय हमारे जो लोग हैं, जो बड़े नेता बनते हैं, उनसे पूछा जाए तो वो लोग आते हैं तो पुराना गीत गाते हैं, साफ दिन थे तो ऐसा था वैसा था। अरे भैया, आप सरकार में हैं, आप मंत्री हैं, आपकी सरकार है, प्रशासन आपके हैं, आप पोस्टिंग करा रहे हैं, तो अमन चैन शांति भय मुक्त समाज का निर्माण होना चाहिए ना। तो प्राथमिकता तो होनी चाहिए, आम लोगों का सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा ओम प्रकाश जी, एक चीज़ हम और लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे और स्पष्ट बताइएगा कि अभी हमको बात हुई थी कल परसों में विक्रम कुंवर जी से, तो वो कह रहे थे कि 4-4 सीट जो है पहले से बंटा हुआ है, यानी भाजपा का 4 और जदयू का 4। उसमें वो दरौंदा विधानसभा की बात कर रहे थे कि दरौंदा में भी भाजपा रहेगा, गोरियाकोटी में भाजपा रहेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या सही में टिकट बंटवारा हो चुका है क्या? देखिए, यह तो बंटवारा शीर्ष नेतृत्व को करना है, संसदीय बोर्ड को तय करना है, उसमें हम क्या बता सकते हैं स्पष्ट। आप लोग की अंदरूनी कुछ जानकारी? अंदरूनी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि जो पहले जदयू का था वो जदयू को रहेगा और जो भाजपा का था भाजपा का रहेगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार दबाव में है, नीतीश कुमार के सहयोग से चल रही है। नीतीश कुमार दबाव बनाएंगे तो कोई सीट ले सकते हैं, तो इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। आपकी क्या राय है कि इस बार अगर दरौंदा विधानसभा से आपको टिकट मिल जाए, अगर नहीं भी मिले तो क्या दरौंदा से लड़ेंगे क्या? निश्चित रूप से लड़ेंगे, चाहे अपने बेटे को लड़ाएंगे दरौंदा से। एकदम खुल कर बता रहे हैं, इसमें स्पष्ट है कि दरौंदा से इस बार ताल ठोका जाएगा। उस आदमी को इसलिए कि वो आदमी नहीं है, मानवता इंसानियत नहीं है। हमारे दुश्मन का भी तबीयत खराब होता है तो हम लोग ऊपर वाले से मनाते हैं कि भगवान करें कि वो अपने बाल बच्चे के भाग्य से जिंदा रहे, वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन वह आदमी जिसको हमने विधानसभा में पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम किए थे, आप मीडिया के हमारे साथी आप जानते होंगे, हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। भाजपा चाहती तो हमको पार्टी से निकाल सकती थी, लेकिन हमने कहा कि चुनाव परिणाम आने दीजिए, 20,000 से ज़्यादा वोट से हम जिताकर उस लड़के को लाएंगे और भाजपा ज्वाइन कराएंगे। सुशील मोदी जी ने कहा कि वो तो कह रहा था कि आपको लकवा मार दिया था, आपका हाथ पैर उठ नहीं रहा है। हमने सर, हमारा हाथ भी उठ रहा है, अपने पैर से चल भी रहे हैं और बोल रहे हैं, सो समझ में आ ही रहा है। हाँ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, 2 मरीज ले गए थे इलाज कराने के लिए, उसी में हमको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे आदमी को, गद्दार आदमी को जवाब देने के लिए हमने संकल्प लिया है कि इस बार लड़ेंगे, चाहे अपने बेटे को लड़ाएंगे दरौंदा से। हमने जब वो हमारे पास आए तो हमने कहा कि पार्टी बहुत डरवाएगी, आपको कहेगी कि पार्टी से निकाल देंगे, निष्कासित कर देंगे, तो आप डरिएगा नहीं। अगर बैठ जाइएगा तो आपका कैरियर समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी मर गए हैं, किसी भी कीमत पर हम बैठेंगे नहीं।
तब हम उनके साथ लगे और हमने उनको जिताने के लिए संकल्पित भाव से काम किया। वो आदमी इस तरह का हरकत कर रहा है तो जवाब तो देना ही नहीं पड़ेगा। देखिए, हम अपराध और अपराधी का विरोध इसलिए करते हैं कि हमारा सीमान राजेंद्र बाबू का सीमान है, मौलाना मोइनुल हक साहब का सीमान है, वीर शहीद उमाकांत सिंह का सीमान है। सीमान में अपराध और अपराधियों के कुकृत्य से कलंकित और अपमानित हो रहा था सीमान, और लोगों को लगता था कि कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो हमने विरोध किया। उस समय विरोध किया जब हवा भी पूछ करके बहा करती थी, प्रशासन के लोग पंगु बन गए थे। उस समय कोई नहीं बोलता था। जब वो आदमी इस दुनिया में नहीं है तो अब लोग, बड़े बड़े लोग आकर के बयान दे रहे हैं। उन लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि 2005 में अगर ये लोग बोलते तो हम उसका समर्थन करते, हमारा हौसला बढ़ता कि चलिए हम लोगों के पीछे कोई आया। लेकिन उस समय तो हम अकेले थे। लेकिन हम तो धन्यवाद देंगे सिवान की महान जनता को कि हम तो कफन लेकर निकले थे, हमारा बेटा भी कफन लेकर निकला था, और हमको 2 बार लोकसभा भेजने का काम किया सिवान की जनता ने। इसलिए कोटि कोटि बधाई है, कोटि कोटि नमन है। आपका इशारा जो हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट स्वास्थ्य मंत्री को। कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं, और एक विधानसभा में 5-5 आदमी को टिकट दे दिए हैं। हम पूछते हैं आपसे, कोई एक ही आदमी को टिकट मिलेगा? 4 आदमी तो नाराज होगा, पार्टी को नुकसान होगा कि नहीं होगा? उसमें नाराजगी में आप भी हैं क्या? हम तो उन से न टिकट मांगने गए हैं न अपनी बात करते हैं। वो लोकसभा के लिए सपना देख रहे हैं। हम 2 बार लोकसभा से पहुंच आए हैं, तो उनसे हमारी तुलना क्या है? अभी आज तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। हम 10 साल लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 5 साल जिला पार्षद रहे हैं, 5 साल मुखिया रहे हैं, तो उनकी तुलना हमसे काहे के कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, उनको भी पार्टी का आला कमान को चुनाव लड़ाना चाहिए? मंगल पांडे जी को एकदम लड़ाना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए। सिवाने आकर लड़े ना, 1 वोट का क्या कीमत है उनको पता चल जाएगा। आप लोग जैसा कि आप बता रहे थे कि एमएलसी के चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी 3 नंबर पे चली गई, इसको लेकर आप उन्हीं को दोषी ठहरा रहे थे। इसलिए दोषी ठहरा रहे थे कि वहीं प्रभारी थे, और हमको पार्टी भेजी थी गोपालगंज में हमारा कैंडिडेट थे गप्पू सिंह। हमने अपने उम्मीदवार को जीता कर लाया, और यहाँ 3 नंबर में भाजपा को जाने का कोई औचित्य नहीं है। जब बिहार में 2 एमएलए हुआ करते थे, जो जनार्दन बाबा यहाँ से एमएलए हुआ करते थे, 1 एमएलए सिवान से, तो आखिर 3 नंबर में भाजपा क्यों चली गई? इस पर मंथन होना चाहिए था, लेकिन मीटिंग नहीं हुई, पूछताछ नहीं हुआ। घोटाले की भी सर बात आ रही थी। अब तो इसका पता मीडिया के साथ ही आप हैं, आप बताइएगा क्या क्या घोटाला लगा है, क्या क्या हो रहा है, और क्या क्या खिचड़ी पक रहा है सिवान में। सिवान की जनता उससे भली भांति अवगत है। हम घोटाले की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि हमारे प्रतापपुर के हैं प्रवीण सिंह, बाई कास्ट राजपूत हैं। उनको हमने सांसद मद से 4 काम दिए काम कराने के लिए। आप कभी जा करके उनसे पूछ लीजिएगा कि 4 रुपया हमने उनसे नहीं लिया है। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य मंत्री का जो काम होता है, 10% जमा कीजिए, आपको वो काम लिख दिया जाएगा, उसी समय लिख दिया जाएगा। तो ये तो गलत बात है ना। जो कार्यकर्ता दिन रात भाजपा के लिए काम कर रहा है, आप उससे कमीशन ले रहे हैं और बड़ा नेता बने हुए हैं, ये तो गलत बात है कि नहीं? यानी प्रशांत किशोर जो बात कर रहे थे कॉटन बंडेज वाला, बात सही है क्या? निश्चित रूप से सही, कहीं ना कहीं सही है। नहीं तो प्रशांत किशोर का जवाब देना चाहिए ना इनको। चाहे हम भी जो कह रहे हैं इसका जवाब देना चाहिए ना। त्राहिमाम सारे डॉक्टर कर रहे हैं, सारे खून पेशाब जांच करने वाले लोग कर रहे हैं। तो देखिए, ये सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी थे, और बेबाकी से इन्होंने ऐलान आज कर दिया है कि दरौंदा विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे।